डैडी, मेरी मम्मा से दूर रहो, वरना बस मुझे 2 महीने और दो, मैं तुम पर 10 बार पॉटी कर दूंगा। क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स वास्तव में सुरक्षित है? कोई कहता है कि गर्भपात से बचने के लिए इससे पूरी तरह दूर रहें। कोई चेतावनी देता है कि इससे बच्चे के सिर को चोट लगेगी या खतरनाक संक्रमण होगा। आइए इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। मेरे डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था में सेक्स सुरक्षित है, पर यह आपके महीने और सेहत पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मुझे खुद पहले 3 महीनों में इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। शरीर में उल्टी, थकान जैसे कई बदलाव होते हैं, इसलिए यह सहज महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप ठीक महसूस करती हैं तो आप कर सकती हैं। और एक जरूरी बात, पहले 3 महीनों में ज्यादातर गर्भपात सेक्स की वजह से नहीं होते। वे अक्सर प्राकृतिक कारणों से होते हैं, जहां बच्चे का डीएनए सही तरह से विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, मुझे ये पहले से पता है, पर दूसरी तिमाही के बारे में क्या यह मेरी मम्मा के लिए सुरक्षित है? हाँ, दूसरी तिमाही में कई महिलाएं वास्तव में अधिक सहज महसूस करती हैं। मेरे और कई महिलाओं के लिए यह वह समय है जब ऊर्जा वापस आती है और शरीर स्थिर लगता है। कुछ महिलाओं को इस दौरान अधिक इच्छा भी होती है और कुल मिलाकर ये पार्टनर के करीब रहने का सबसे सहज समय है। मुझे पता है सब मेरे लिए डरते हैं, पर क्या अंतरंगता से बच्चे को नुकसान या गर्भपात हो सकता है? बच्चे को चोट लगने का डर बहुत आम है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा गर्भ के अंदर के तरल पदार्थ से सुरक्षित है और गर्भाशय बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां आपको इससे बचना चाहिए। जैसे अगर प्लेसेंटा नीचे है या ब्लीडिंग हो रही है तो सेक्स से बचें और सही सलाह के लिए डॉक्टर से मिलें। मेरे मामले में डॉक्टर ने सेक्स से मना किया था क्योंकि मेरा गर्भाशय ग्रीवा कमजोर था और दबाव से समय से पहले प्रसव हो सकता था। ठीक है, समझ गया। तो मम्मा, प्लीज डॉक्टर को फोन करो और अपने प्यारे पति से दूर रहो। हाँ, और एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ, तीसरी तिमाही में आपका पेट पहले से ही भारी होता है, इसलिए आराम के लिए पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे करवट लेकर लेटने या जब मेरा नियंत्रण ज्यादा हो जैसे ऊपर रहने में अधिक सहज महसूस हुआ। और एक जरूरी बात, अपनी पीठ के बल सीधा लेटने से बचने की कोशिश करें। मेरे पास समय नहीं है, पर क्या आप जानती हैं मम्मा को सेक्स के बाद किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेट में तेज दर्द हो जो आराम के बाद भी न जाए, या पानी जैसा रिसाव महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। और सामान्य तौर पर सिर्फ सेक्स से ही नहीं, अगर बच्चे की हलचल कम लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। जांच करवा लेना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, मुझे ये सब पहले से पता था, पर मेरी मम्मा की तरफ से शुक्रिया। मुझे खुशी है कि इससे मदद मिली, और सच कहूं तो मेरा मानना है कि अंतरंगता सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक जुड़ाव और भी मायने रखता है, और अपने पार्टनर के करीब रहने के कई सरल तरीके हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप प्रेगनेंसी के कौन से महीने में हैं, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। और हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वास्तव में आपको समझते हैं। इसके अलावा यदि आप गर्भावस्था के दौरान अधिक विस्तृत मार्गदर्शन चाहते हैं, जैसे महीने दर महीने बदलाव या पोषण, तो आप इसे देख सकते हैं। ये मददगार हो सकता है।